शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पोस्ट सेटअप वेरिफिकेशन या स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन आप किस प्रकार से करेंगे। वेरीफाई सेटअप यह कार्य आपको करना है। नया काम एजुकेशन पोर्टल पर दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सेटअप बेस्ड ऑन एनरोलमेंट 2025-26 अर्थात 2025-26 एनरोलमेंट के अनुसार पोस्ट सेटअप आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इस कार्य को आप कैसे करेंगे इसे हम प्रारंभ से देखते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्वप्रथम सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं जो यहाँ पर साइट ओपन होती है इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो जैसे आप पूर्व से लॉगिन करते आए हैं यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के पश्चात आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। यह महत्वपूर्ण कार्य आप किस प्रकार से करेंगे। अब हमारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ में क्लिक करना होगा जो होम के नीचे स्कूल डायरेक्टरी का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं स्कूल डायरेक्टरी पर आप क्लिक कर दें। स्कूल डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन शो हो रहा है OIS सेटअप, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देख रहे हैं आप स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन। स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन का कार्य आपको करना है। तो स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यह सूचना उपलब्ध होती है वेरीफाई सेटअप या ऊपर आप देखें स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन विवरण और वेरीफाई सेटअप। नीचे हम पहले इन जानकारी को देख लें, इन्हीं के आधार पर आपको सेटअप वेरीफाई करना है। तो सेटअप बेस्ड ऑन एनरोलमेंट 2025-26 में जो आपके विद्यालय की दर संख्या थी उसके अनुसार आप यहाँ पर पोस्ट सेटअप करेंगे। तो सेटअप के वेरिफिकेशन के लिए कृपया नीचे दिए गए सेटअप को ध्यानपूर्वक फॉलो करें। जो नीचे कुछ बिंदु दिए गए इन्हें अवश्य देखें। जैसे पैनल सिलेक्शन, प्रत्येक पैनल को सत्यापन करने हेतु पैनल वाइज विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे। दूसरा बिंदु है सैंक्शन पोस्ट की जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें। यदि जानकारी सही है तो ओके का चयन करें, यदि जानकारी गलत है तो नॉट ओके चयन कर सही एनरोलमेंट दर्ज करें, जिसके आधार पर सैंक्शन पोस्ट होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर आप देखें जैसे यदि जानकारी आपकी सही प्रदर्शित होती है तो आपको ओके विकल्प का चयन करना है, और जो जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है वह गलत होती है तो नॉट ओके का चयन कर आपको सही एनरोलमेंट दर्ज कर देना है, जिससे जो यहाँ पर पोस्ट प्रदर्शित होगी वह सही प्रदर्शित हो सकेंगी। अब आप देखें जो सेटअप 3 है वर्किंग पोस्ट वेरीफाई, पैनल वाइज कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्रदर्शित होगी। जब आगे हम देखेंगे तो जो आपके विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या प्रदर्शित होगी। कार्यरत कर्मचारी में अतिथि शिक्षकों को नहीं गिना जाएगा। यदि संख्या सही है तो ओके का चयन करें, यदि संख्या में विसंगति हो तो नॉट ओके का चयन कर पैनल में कार्यरत कर्मचारियों की यूनिक ID दर्ज करें। सेटअप 4 रिमार्क्स को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से दर्ज करें। तो इस प्रकार से जानकारी आपको आगे दर्ज करना है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से यह कार्य आप करेंगे। नीचे आप देखें चेक बॉक्स क्लिक करने के उपरांत संबंधित पेज प्रदर्शित होगा। मेरे द्वारा संबंधित निर्देशों को पूर्ण रूप से अवलोकन किया गया है या कर लिया गया है। तो यह जो ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं इन्हें आप अच्छे से देख लें। इन्हीं के आधार पर आप जानकारी नीचे भरेंगे तो इन्हें देखना बहुत ही आवश्यक है। चेक बॉक्स भी यही कहता है कि ऊपर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इन्हें आपने ध्यानपूर्वक देख लिया है, पढ़ लिया है। अब आप चेक बॉक्स यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे जानकारी प्रदर्शित होगी। रिकॉर्ड पर पेज 50 है। यदि आपके विद्यालय में और अधिक पोस्ट हैं तो यहाँ पर संख्या भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 50 यहाँ पर सिलेक्ट है, आप 100 सिलेक्ट कर सकते हैं, 150 सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में 50 से अधिक पोस्ट हैं तो यहाँ पर संख्या आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखें पैनल नेम यहाँ पर दिया गया है वर्ग 1 हिंदी। सैंक्शन पोस्ट इस विद्यालय के लिए 1 है। अब स्टेटस, यदि सैंक्शन पोस्ट 1 सही है तो आप यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे, और यदि आपके विद्यालय में वर्ग 1 हिंदी की अधिक पोस्ट होना चाहिए तो आप नॉट ओके पर क्लिक करेंगे। नॉट ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनरोलमेंट आपको लिखना है। जो दर संख्या आपके विद्यालय की 2025-26 की है वह आपको लिखना है। उसी के अनुसार यहाँ पर पोस्ट आपकी प्रदर्शित होगी, और यहाँ पर रिमार्क लिख देना है आपको जो भी आप उचित समझें। और यदि यह जो पैनल नेम आपने देखा है वर्ग 1 की एक ही पोस्ट की आवश्यकता आपको है तो यहाँ पर ओके क्लिक कर दें। और यहाँ पर वर्किंग स्टेटस भी दिया गया है वर्किंग पोस्ट, जैसे हिंदी
वर्ग 1 में आपके विद्यालय में कोई भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जो परमानेंट शिक्षक हैं वह पदस्थ नहीं है, तो यहाँ पर 0 प्रदर्शित हो रहा है। और यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक पदस्थ है और यहाँ पर गलत जानकारी शो हो रही है, तो आप यहाँ पर नॉट होके क्लिक करेंगे। और यदि यह संख्या सही है, वर्किंग पोस्ट आपके विद्यालय में हिंदी का कोई भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। और यदि कोई शिक्षक पदस्थ है, यहाँ पर वर्किंग पोस्ट गलत प्रदर्शित हो रही है, तो नॉट ओके पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग पोस्ट, जो भी संख्या है यहाँ पर कितने शिक्षक वर्ग 1 हिंदी के आपके विद्यालय में पदस्थ हैं, उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पोस्ट वेरिफिकेशन आपको करना है वह आप करेंगे। तो आपके दर संख्या के हिसाब से आप देख लें कितनी पोस्ट आपके विद्यालय में स्वीकृत हैं और वर्किंग कोई शिक्षक पदस्थ है उस पद के लिए या नहीं। अब यह पोस्ट सेटअप आप कैसे देखेंगे, तो हमने पूर्व में भी देखा था, एक आदेश जारी हुआ था दर संख्या के अनुसार कितनी पोस्ट आपके विद्यालय में स्वीकृत होंगी। उस आदेश के अनुसार आप देख सकते हैं कि सैंक्शन पोस्ट किस विषय की आपके विद्यालय में कितनी होगी। अब इसी प्रकार से आप देख लें वर्ग 1 इंग्लिश, वर्ग 1 संस्कृत, वर्ग 1 उर्दू, वर्ग 1 फिजिक्स, और इस प्रकार से विषयवार आप देखते जाएं। और यहाँ पर जैसे वर्ग 1 की पोस्ट दी गई है, फिर वर्ग 2 की दी गई हैं, जैसे वर्ग 2 यहाँ पर मैथ दिया गया है। यहाँ आप देखें आपका विद्यालय किस श्रेणी का है, अर्थात 1 से 5 है, 1 से 8 है, 1 से 10 है, 1 से 12 है, या 6 से 8 है, 6 से 10 है, 6 से 12 है, या 9 से 10 है, या 9 से 12 है। उसके अनुसार ही आप यहाँ पर अपनी जो पोस्ट हैं स्वीकृत पद और कार्यरत यहाँ पर देखें। अब इस विद्यालय में जैसे आप देखें वर्ग 2 मैथ का 1 पद स्वीकृत है, तो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ आप ओके, यदि जानकारी सही है तो ओके पर क्लिक कर देंगे। और यदि वर्ग 2 मैथ के और पद भी आपको आवश्यक हैं आपकी दर संख्या के अनुसार, तो नॉट ओके पर यहाँ क्लिक करेंगे और एनरोलमेंट संख्या लिखेंगे और एक रिमार्क लिखेंगे यहाँ पर। अब वर्ग 2 मैथ के शिक्षक यदि कोई आपके विद्यालय में पदस्थ है और यहाँ पर 0 लिखा है, तो आप नॉट ओके क्लिक करेंगे। और यदि कोई शिक्षक पदस्थ नहीं है तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। और भी पद देख लें आप यहाँ पर, जैसे बायोलॉजी, वर्ग 2 विज्ञान का 1 पद यहाँ पर स्वीकृत है, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे क्योंकि यह संख्या सही है। 1 शिक्षक यहाँ विज्ञान का पदस्थ है, तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे, तो यह जानकारी हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ आप देख लें यदि यह जानकारियाँ सही हैं तो आप यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे, और सही नहीं है तो नॉट ओके पर क्लिक करते हुए यहाँ पर चाही गई जानकारी आप भरेंगे। तो पूर्व वर्ष की दर संख्या के अनुसार यहाँ पर आप पोस्ट देखें और इस जानकारी का मिलान करें। यहाँ पर कार्यरत में आप अतिथि शिक्षकों को नहीं देखेंगे या उनकी गणना यहाँ पर नहीं करेंगे। अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं और यदि यहाँ पर कार्यरत में 1 शिक्षक या 2 शिक्षक लिखे हैं तो आप यहाँ पर नॉट ओके क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पर अन्य जानकारी चाहिए गई है उसे भरेंगे। इसी प्रकार से आप देखें वर्ग 3 जनरल, चूँकि यह विद्यालय 1 to 12 है, तो यहाँ पर वर्ग 3 सामान्य जो पद हैं वही भी दिए गए हैं, 4 पद स्वीकृत हैं और 3 कार्यरत हैं। यह जानकारी सही है तो ओके, और यहाँ पर भी आप ओके क्लिक कर देंगे। आगे हम जानकारी को सेव करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो पोस्ट सेटअप का वेरिफिकेशन करना है वह आप करेंगे। यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो यह जानकारी आपकी वेरीफाई हो जाती है। तो आवश्यक सुधार करते हुए इस जानकारी को आप कंप्लीट करें और वेरीफाई पर क्लिक कर दें। यह जानकारी आवश्यक है। पोस्ट वेरिफिकेशन या स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन आपको करना है। अभी तक आपने नहीं किया है तो शीघ्र ही इस कार्य को कर दें, क्योंकि अगले सत्र में जो आपके विद्यालय हेतु पद होंगे, अतिथि शिक्षकों की भी आवश्यकता आपको होगी, या जो नई भर्ती होने वाली है इसी के अनुसार आपके विद्यालय को शिक्षक प्राप्त होंगे। तो यह जानकारी आप शीघ्र ही अवश्य पूर्ण कर दें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके।